ड्रामा सीरियल सावल यार पिया में इस बार आलियार जो कि सावल और पिया को एक साथ देखने वाला है और यहाँ पर सेठ दाऊद आलियार को ये कहने वाला है कि तुम जो उस लड़की के साथ मरे जा रहे हो ना, उसका सावल के साथ चक्कर चल रहा है। लेकिन आलियार पहले तो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा, लेकिन बाद में वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि पिया ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, मुझसे बात नहीं कर रही। आखिर वो भी तो मुझसे मोहब्बत करती थी, उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का दावा किया था। लेकिन सेठ दाऊद बड़ी ही चालाकी से पिया को आलियार की जिंदगी से तो निकालने ही वाला है और यहाँ पर सावल जो कि बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है, क्योंकि फाइनली सेठ दाऊद ने उसे हुक्म दे ही दिया है कि जल्द से जल्द वो पिया को किडनैप करके ले आए मेरे पास। नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे सावल जो कि पहले ही पिया को बता चुका है कि सेठ दाऊद कभी भी मुझे हुक्म दे सकता है कि मैं आपको किडनैप कर लूं, इसलिए फिलहाल बेहतर यही है कि आप पूरी फैमिली कहीं और चले जाएं। तो पिया जो कि रात को यहाँ पर सोई हुई है, बहुत ज्यादा रो रही है, सोच रही है कि आखिर अब्बा ने मुझसे पहले भी बहुत कुछ छुपाया है और कुछ मजीद भी छुपा रही हैं, ऐसा क्या हो सकता है। उसे ये बात भी पता चल चुकी है कि जकिया मेरी सौतेली माँ है और मेरा बाप बहुत बड़ा जुआरी था और इसी वजह से वो आज तक हमें बार बार घर शिफ्ट करवाते रहे। तो अभी पिया जो कि सोचों में गुम है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो फिर पिया जो कि इरादा कर लेगी कि वो अपने बाप से जाकर पूछेगी ये सब, और उसी वक्त असलम के पास जाती है रोते हुए। सो कहती है कि मैंने आपकी और निसार की सारी बातें सुन ली थी, मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूँ कि आपने मुझ पर और मेरी माँ पर किस कदर जुल्म किया था। तो असलम जो कि अपनी बेटी के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाएगा, कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो पिया जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में असलम से कहेगी कि आपने जो जुल्म किया है इसका कसूरवार आखिर कौन है, आप हैं या मूसा। तो असलम जो कि इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा, वहां से रोते हुए अपने कमरे में चला जाएगा। और दूसरी तरफ आलियार जो कि अपनी माँ से कहता है कि पिया ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, मेरी उससे कोई बात नहीं हो रही और आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं पिया के बगैर नहीं रह सकता। और एक बात आप लोग अच्छी तरह से जान लें, अगर आप लोगों की किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरा उससे ताल्लुक खत्म हुआ तो मैं कभी भी पिया की जगह किसी और लड़की को कभी भी नहीं दूंगा और ना ही कभी आइंदा इस घर में किसी लड़की की बात होगी। लेकिन यहाँ पर आलियार की माँ जो कि उसे भड़काते हुए कहती है कि तुम्हारे बाबा ने मुझे बताया है कि वो लड़की बिल्कुल भी अच्छे कैरेक्टर की नहीं है। एक तरफ तो वो तुमसे मोहब्बत का ढोंग रचा रही थी और दूसरी तरफ उसका उसी मोहल्ले के लड़के सावल के साथ चक्कर चल रहा है जो तुम्हारे बाप के लिए काम करता है। तो यहाँ पर आलियार जो कि बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएगा, सोचेगा कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए अगले दिन आलियार इस बारे में सच जानने के लिए पिया के घर पहुंचने वाला है और सावल जिसे निसार बार बार कॉल कर रहा है कि कब पिया को किडनैप करेगा, तो इस बार सावल असलम साहब को ये सब बताने के लिए उनके घर जाएगा, दरवाजा नॉक करेगा तो यहाँ पर पिया बाहर आएगी। तो फिर पिया जैसे ही बाहर आएगी तो यहाँ पर सावल और पिया एक दूसरे को देखने लगेंगे और उसी वक्त आलियार जो कि वहाँ पर पहुंचा हुआ होगा इस तरह से सावल और पिया को देख लेगा। तो उसके जहन में भी ये शक बैठने वाला है कि शायद बाबा और मम्मा ठीक कह रहे थे। लेकिन आलियार सोचेगा कि पिया ने जो मुझे धोखा दिया है, मैं इस धोखे का बदला उससे जरूर लूंगा। और फिर सावल जो कि पिया से कहता है कि मैं असलम साहब से बात करना चाहता हूँ, उन्हें बाहर भेजें। और फिर असलम जैसे ही बाहर आएगा तो सावल उससे कहेगा कि साईं मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनिएगा, मैंने आपको सेठ दाऊद के बारे में बताया था और अब ये बता रहा हूँ कि उसने मुझे पिया को किडनैप करने का हुक्म दिया है और वो ये काम मुझसे नहीं तो किसी और से करवा लेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि सेठ दाऊद अपना काम करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो असलम जो कि सावल की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, अंदर जाते ही जकिया से कहेगा कि हम लोग आज ही यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, हम लोग हैदराबाद तुम्हारे भाई के पास चले जाएंगे। और यहाँ पर फौरन बैग निकालने लगता है, जकिया से कहता है कि कहाँ रह गए तुम लोग। लेकिन पिया जो कि असलम की बात से इनकार कर देगी और यहाँ से जाने से मना कर देगी। तो दोस्तों अब आप लोगों को क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक यू।